कांग्रेस और आरजेडी आपको कहां ले जाना चाहती है। इन लोगों ने तो हमेशा छल किया। जब मौका मिला इन्होंने देश के साथ छल किया, सनातन धर्म के साथ छल किया, बिहार से छल किया, वोट आपका, और सरकार बनी तो पेट भरा है इन्होंने अपने परिवार का। याद करिए, लालू जी अपने परिवार के बाहर किसी के बारे में सोच नहीं सकते। आप सोचिए, पूरी दुनिया से कम्युनिस्ट समाप्त हो रहे हैं, बंगाल से समाप्त हो गया, और यहां पर एक नक्सली को इन्होंने प्रत्याशी बना करके उतारा है। आप बताओ, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा हो, ये लोग उसको प्रत्याशी बना करके आपकी सुरक्षा को फिर कैद कर देना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इनकी मंशा अच्छी नहीं है। इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र इतना खतरनाक है। कहते हैं आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार और ऑफिस नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में दुपकना पड़ेगा, और 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से देश में लागू करेंगे। आधी आबादी का विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा को करती है कि भारत चलेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से। भारत के अंदर कोई शरीयत का कानून लागू नहीं हो पाएगा। बहनों और भाइयों, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि सत्ता में आएंगे तो लालू जी ने तो कहा है कि ओबीसी का जितना भी आरक्षण है ये सब आरक्षण हम मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या हिंदुओं का आरक्षण काट करके अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण काट करके आप किसी को दे देंगे क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अभी कोलकाता हाईकोर्ट ने इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक टीएमसी के फैसले को पलटा है और कहा है कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलेगा। धर्म के आधार पर आप मुसलमान को आरक्षण नहीं दे सकते। बहनों और भाइयों, ये फिर भी देना चाहते हैं, ये जानते हुए कि भारत का विभाजन का आधार धर्म बना था। तब भी ये पाप कर रहे हैं, देश के खिलाफ छल कर रहे हैं, आपके साथ कपट कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये आपस में जाति के नाम पे आपको लड़ाएंगे, फिर जाति के नाम पर आपस में लड़ा करके अलग अलग कैटेगरी करेंगे और फिर कहेंगे कि भाई आपका आपसी विवाद है, इसलिए इसमें से एक हिस्सा मुसलमान को दे देते हैं। और इन्होंने किया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी उसने किया। एक होड़ सी लग रही है। बहनों और भाइयों, ये देश को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के इस षड्यंत्र को हमें सफल नहीं होने देना है। राहुल गांधी से जब पूछा गया क्या करेंगे आप सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। एक पत्रकार ने पूछा गरीबी तो आपकी दादी भी हटा रही थी, वो बेचारी हटाती हटाती चली गई, तो उन्होंने कहा हां मैं एक झटके में हटा दूंगा। याद करिए 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन नारा 54 वर्ष के बाद भी उनका नाती वही नारा लगा रहा है, गरीबी हटाएंगे। पत्रकार ने कहा कैसे हटाएंगे बताओ, तो उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके फिर वरासत टैक्स लगाएंगे। अब आप मुझे बताओ, संपत्ति आपकी, आपके पूर्वजों ने दी, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने, आपकी मां ने, आपके किसी
ब्लड रिलेशन से वो संपत्ति आपके पास आई, वरासत के रूप में आपके पास आई। कांग्रेस कहती है उसमें हम वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप क्या है? वरासत टैक्स का मतलब है आधी संपत्ति कांग्रेस के लोग और आरजेडी को लोग ले लेंगे, और फिर लेने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इन लोगों में उस संपत्ति को बांट देंगे।